चलो हमारे में दे रखा है वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म ऐसी है। वर्ब की फॉर्म कौन से थी? वर्ब मॉडल हो इस गौरव को तो कोई भी आती है, सीधा पेंसिल में वर्ब भी आती है। ओके, नाउ रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले ग्रामर का थोड़ा पहले फिर आगे बढ़ते हैं। तू जाएगी, डायरेक्ट तू जा चुकी है। एंड डायरेक्ट नरेशंस, या फिर ये भी कह सकते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो आगे भी कोई present indefinite tense, continuous, perfect, perfect, continuous। कल आपने देखा था जो पैसिव वॉइस ऐसे ऐसे बनता है, वो एरो तो पता है। अब आगे की बात ये है, रिपोर्टेड स्पीच वो ऐसे ऐसे बनती पास्ट से प्रेजेंट है, है। से पास्ट तक। सर वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चलो इसका मतलब समझते हैं कि राम सेड टू सीता आई विल मैरी यू। तो राम ने सीता से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा। अब यहाँ बोला मैं जी टीवी का रिपोर्टर बोल रहा हूँ, राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो खुद ही खुश हुआ जा रहा है, ऐसे नहीं होती। राम ने सीता से कहा कि वो उनसे शादी करेंगे, ये स्पीच हुई। रिपोर्टर को मैं नहीं बोलना, वो उनसे शादी करेंगे। राम ने सीता से कहा कि, तो अब ये तो हो गया, ये कैसा है? डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। सही है? तो ये कैसी स्पीच होगी बोलिए? डायरेक्ट स्पीच। अब ये सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो सेड टू की जगह टोल्ड आता है, टोल्ड आता है। और यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो राम टोल्ड सीता दैट ही विल, ये सही है। फर्स्ट पर्सन अगर है, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट की सेकंड है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सेकंड पर्सन, क्या तुम्हें सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मालूम है? फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है? दे, यू, योर, ही। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, दे, नेम। और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? बोलो, ये रूल देखो। सेड टू की जगह टोल्ड होता है, और किस कंजंक्शन का प्रयोग होता है? दैट योजक। कंजंक्शन को योजक कहते हैं। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करे उसे कंजंक्शन कहेंगे। का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। दैट कंजंक्शन इज यूज्ड। एंड द थर्ड वन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस। अभी यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ये जो सब्जेक्ट में नाम है, ये कौन सा पर्सन है? क्यों थर्ड क्यों नहीं बोल रहे? जब मैंने वहां लिखा है नाम थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये करता है, ये कर्म है। ये क्या है बोलो? जो काम करे उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और जिसके लिए काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? ये बताओ, राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसके हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ थर्ड पर्सन लगेगा। अच्छा, यू कौन सा पर्सन है? यू किसके हिसाब से चेंज होगा? सीता। दैट इज ऑब्जेक्ट के हिसाब से।
यहाँ सीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो सीता की जगह भी यहाँ भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, हर लगेगा। ही वुड मैरी हर। विल का क्या हो जाएगा? विल की जगह वुड। शैल का शुड। कैन का गुड। मे का माइट। मे की जगह क्या लगेगा? माइट लगेगा। दिस कहीं पर लिखा हो, कहीं पर दिस का दैट। टुडे का दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का Day before. द नेक्स्ट डे। ठीक है? द नेक्स्ट डे। ओके। नाउ का देन। 10 का सो। कम का गो। कम का क्या हो जाएगा? गो। इतने नियम याद रखो। और द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। अगर इसमें ये वहां पे मान लो ये टेम्पलेट वहां आ जाए तो तुरंत इसके हिसाब से बदल देंगे। ठीक। द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग अपडेट। अब देखो मंगल ट्राई करो, जैसे राम से बनाना शुरू करो। दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है और टेंसेस टेबल के हिसाब से बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। तो टेंस भी बदल जाएंगे, टेंसेस नियम के अनुसार बदलते हैं। और बताओ, बदलते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? तो फर्स्ट पर्सन, ये सही कह रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तुमको पहले से आता था क्या? कैसे तुम अभी बता ले रहे हो, हर चीज तुम बता देते हो। सेकंड पर्सन में क्या बोला आपने? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन में क्या बोला? नहीं बदलता। थर्ड पर्सन अगर होगा तो नहीं बदलता। चलो अब हम इसका बनाओ जरा। राम told to Sita. टोल्ड टू नहीं आएगा, बस सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। राम टोल्ड सीता that he would marry. दैट। He will marry her. He would. अच्छा, ये थर्ड हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट इस समय थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट जो राम है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो लिखो ही, और विल की जगह वुड और मैरी। अब ये यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो खुद भी एक थर्ड पर्सन है। मैरी हर। अब देखो, डेविड सेड टू रजिया। ठीक है, आई विल मेक योर भजिया। भजिया तो अब इसका बताओ। David David told told. टू नहीं होगा। Sir, David told Rajia that he will make your bhajia. He would make her bhajia. He would make her bhajia. Sir, डेविड टोल्ड रजिया That he would That make he would make bhajia. आई को इसके हिसाब से बदलो। Sir, he. दैट ही, योर को इसके हिसाब से दैट ही वुड मेक हर Bhajia. भजिया। ठीक है, नाउ अब ये देखो, रहमान सेड टू काजी। शहर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? काजी। लेट अस प्ले ए बाजी। ठीक है, आई विल
प्ले ए बाजी, ऐसा। तो रहमान ने काजी से कहा, बोलो। रहमान told Rahman told told that that he will play a bazi. he would Rahman play told a Kazi. Rahman told Sir, Rahman told he Kazi would that he would play a bazi. रहमान told काजी that He would play a bazi. He would play he would play a bazi. a बाजी। इतनी बात समझ आई? हाँ। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग को बताना होगा। उधर बोलेंगे ना। नाउ बुक में भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट Sir, मैं तो फर्स्ट ही रहेगा, बी का बी रहेगा। We said that we come for a walk every day. जब आपसे कहा है कि कम का गो होता है, गो का कम थोड़े ना होता है। he said इधर यहाँ की हाँ, ये तो नहीं बता पाएंगे, आप बोलो। निपुण, we said that we went for a walk every day. तुम अच्छा हर चीज कैसे जानते हो? हर चीज तुम ही जानते हो। चलो, वी से गो का इन्होंने यहाँ गो होता है क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इन्होंने इसका वेंट कर दिया। वी सेड दैट वी वेंट, ये टेंस पहचान ले रहे हैं ना। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है, वॉक एवरी डे। पहचानने के बाद एरो को फॉलो करने रहे हैं। अगला देखो, अभी तुम लोगों को नया सेंटेंस मिलेगा। ये दिव्या तक, चलो रिद्धि बताओ। रिद्धि, They said that they took exercise classes. सही। नाउ आप बताओ, तुम क्या ऐसा नहीं? He says, हाँ, तुम बहुत अच्छा बताते हो। डैडी ने लगाई वो उसको बताएं, बोलो इसी को बताओ। He says that he is ill. सही। He says that he is ill. ये लो, देखो दो का बनाते हैं। अभी तुमको दो बताए हैं, कौन कौन से? पिछला वाला कौन सा था? They take, they said, they take exercise classes। अभी रिपीट करो। They said that they took exercise classes. That they took exercise classes। ओके, अगला देखो। He says, says में कोई टेंस नहीं बदलेगा। I am, it says बनाइए। He says he is. कोई बात नहीं। He says that he is ill. He says, यही तो फरीहा ने भी गलती की थी। ओके, अभी तक श्रद्धा तक का हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला, ना अभी दिखेगा, अभी कैसे तो लगाएंगे तो एक दिखेगा। पहले ही सब देख लेना चाहते हैं। टेलीस्कोप चाहिए ना, हेलो हाँ हेलो, सर रुक जाओ। he said that
He is fine. He says that he is fine. Yes. अगला बोलो. The children said it is too dark here. The children says ठीक से बोलो, थोड़ा तेज आवाज में. हाँ. the children said it is too dark here. Space is very dark here. Too dark it's here. So we कोई बात. चलो आप बोलो. The children. The children said that It का it रहेगा. थर्ड पर्सन में कोई. The children said that. it is. Correct. आप बोलो. The children said that it was too dark. दोनों को मिलेगा. भाई वो ये देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ. सेट में तो चेंज होगा ना, सेज में नहीं चेंज होगा. चलो. Now he says I am fine. हाँ निपुण रिपीट करो. He says that he is fine. That says है तो टेंस नहीं बदलेगा. That he I तो बदल जाएगा. I इसके हिसाब से आता है. He is fine. Now the children said यहाँ बदलेगा. The children said it is too dark here. It is too dark here. The children said that it was too dark here का देर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं. ये वो तो मैंने बताया ही नहीं था, तो बताया ही नहीं था. here का क्या आ जाएगा? Here. कि वो कहेंगे इट इज टू डार्क हियर. उस बच्चों ने कहा कि वहाँ बहुत अंधेरा था. कि बोलेगा बच्चों ने कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा नहीं, वहाँ जहाँ बच्चे वहीं तो अंधेरा होगा. अब देखो अगला दिव्यांश. कहाँ चला गया? बंद हो गया. Okay. Now okay. He said, Divyansh, I can ride a bicycle. रुक जाओ, ऐसे नहीं. He said that he can हाँ नहीं, बोलने दो उसको. ride a bicycle. अच्छी बात. हाँ He said that he can ride a bicycle. करेक्ट. अब ऐसे बीच में नहीं. Sir, he said that he could ride a bicycle. सही. He could. कैन कुड का तो कोई टेंस ही नहीं है यार. कैन का बस कुड कर देना, बाकी तो वही हो जाएगा. कैन का हमने देख लिया कि सर कैन का कुड. सो क्या चीज हो जाएगी? He said that he could Ride a bicycle. Rode a bicycle. Road नहीं ride है. वो चीज नहीं होती. कैन कोई टेंस ही नहीं है. कैन तो मॉडल्स है, मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे आपको. He सर को बोलते सर said कश्मीर के बाद में बैठा. I can ride a bicycle. रिद्धि रिपीट करो. He said that he could ride a bicycle. He could ride a bicycle. चलो मतलब ऐसे बोला है. ओके. निपुण का हो गया ना? यहाँ तक हो गया. चलो आरिश. Riya said I have got a gift today. Riya said that she would get a gift today. She would get a gift today. No. हाँ बोलो. आप बोलो मोजिद. She said. सी कहाँ? लिया Riya said
She have got a gift today. अच्छी बात है प्रभा, बताओ ना। हाँ सही है, अच्छी बात है, आप बोलो। Leah said she had got a gift. हाँ बोलो। Got a gift That day, बहुत कुछ अच्छा बता लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी की है, बोलो गुंजन। gift today. वो जितना बता वो सब अच्छा है लेकिन थोड़ी गड़बड़ी। गुंजन बोलो कुछ। कोई बात नहीं, आप बोलो। कहते Leah said that Leah had got a gift that सही मिल जाएगा, और तो मिल चुका है ना सबको पेन। आप पता पेन सर डैट डे होगा ना सर, आई का लिया बन जाएगा। आई का लिया बन सकता है, नहीं तो तो she that she भी तो she लगे। she बोला इसने कि सर नहीं? क्या है? लिया बोला। सर चल जाएगा वो गलत नहीं। सर बट अब वाला थर्ड ओए ओए अभी तूने थोड़ी सा बोला। आपको ध्यान अरे रखना वो होगा। फूड वाला बोल। देखो वो वाला कौन सा? फूड वाला सर। हाँ बोलो। इसने बोला था, देखो लिया सेड दैट, लिया भी बोल सकते हो, गलत नहीं है दैट, क्योंकि रिपोर्टर है। लिया ने कहा कि लिया, बार बार वो बोलने में लगता है कि कैसा रिपोर्टर बार बार लिया लिया बोलना, कभी लिया करता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लिया ने कहा कि उसको एक गिफ्ट मिला था उस दिन, उसको उस दिन। गिफ्ट मिला। ये नहीं कह सकता कि उसको इस दिन, उसको उस दिन वहां पर एक गिफ्ट मिला था। सर क्या है? तो लिया सेड, लिया ने क्या कहा? I have got a gift today. सर she श्रेयस फिर से रिपीट करो। Leah said दैट ही नहीं लगाया था, बाकी तुमने अच्छा ही बताया था। she have got a अरे भी लग गया। had हैव से हैव की हो गई, यहाँ देखो ना, किसी का से है आप वो पेज खोलो ना जो कल पढ़ाया था, उसी में तो सब लिखा है। खोल के देख के बता। वो पेज खोल लो तो she तुम्हें- had got a gift that day. That day. चलो आगे देखो, कहाँ तक बात हो गई? तृप्ति तक हो गई है। बोलो दिव्या। He said to Mulan, when will you come? ये नहीं करवाएंगे अभी, आपको क्वेश्चन मालूम करना, ये करो। जकार्ता। जकार्ता। We were living in Jakarta. बोलो दिव्या। अच्छा रुक जाओ, हमने अभी कुछ चीजें कम बताई हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब बताओ क्या सर देखो, दो टेंस और बदलेंगे, तुम्हें ये टेंस पता करना है। had been living तुम तो बहुत अच्छा बता लेती हो, तू भी कर ले। कमाल की बात है। टेंस भी पहचाना, वर लिविंग, और फिर वहां से बदला हैड बीन लिविंग। दे टोल्ड मी, we were living in Jakarta. जकार्ता। अनिकेत रिपीट करो। Sir, they told me that they वी को इसके साथ बोल दो ना। अरे दे ही है। they had been living in Jakarta. That they, फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई भी फर्स्ट लिखाया था, आपने नोट किया। They had been Living in Jakarta. living in जकार्ता। जकार्ता क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल। कैपिटल नहीं जानते 190 देशों की, फिर क्या 8 तक पढ़े? 8 तक पढ़ी या 190 देश की कैपिटल ही नहीं जानते? तुमको वो अफगानिस्तानी की कैपिटल ना पता, बस पटाखे छुड़ाने में व्यस्त हो। यार वो इतने नहीं पड़ा था।
कल पूरा इस कल तो आके तू ही सर कल तो भाई देख मुझे बता इसमें इसका नाम दिया ठीक है सभी डाउट ओके, कहाँ तक की बात हुई? वो सब वही मैं ठीक है, वैसे मैं बोल देता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, Dad said to आगे देखिए। Dad said to कहाँ तक की बात हो ये बता दी है, बोलो आप। Dad said to Rian, I will give you pocket money. I will not give you pocket money. बोलो। Dad told Rihanna Rian, that he would not give her pocket. रियान लड़के का नाम। लड़के का नाम Give him, Him. लेकिन मान लिया गया आप सही बना। Him तो चलेगा। सर समझाई बात की नहीं? सर मैं रिपीट कर दो इसको। Dad told सर दैट Said to है ना, said to तो वो टोन बदलता ही है, दिखा था हमने। सर वो विल बदलेगा ना, विल हैव सर बोला उसने बिल्कुल विल हैव Said to Rian, आप बोलो पूरा। I will not give you pocket मनी money. बोलो। Dad told Rihanna that रिया he would not give That him pocket money. he would not give him his pocket. pocket money. Him, उसे pocket money वो नहीं देंगे, ठीक है? ओके, अब देखो that is chapter 1 class 8 English exercise solution। तो ये बताओ तुम्हारा चैप्टर 1 कौन सा है? द बेस्ट सर वो हो गया था सर हो गया था सर करा दिया सर करा दिया सर 10 सुनामी तक हो गया था सुनामी तक हो गया? अरे ओए आप पढ़ाया था ओए अरे हो गया था उसमें संजीव नहीं आता था मैं इसको पढ़ाया था सर वो संजीव वाली वो इंग्लिश कौन से चैप्टर का बात है? सर थर्ड स्टार्ट हो गया वो क्या बोल रहा मैं कब बात करे बात नहीं करो आपस में, उसका कोई मतलब नहीं है। वो मैं हल्का फुल्का करने के लिए क्लास का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बोल देता हूँ, अदरवाइज सीरियसली की कोई बात नहीं है, जिससे कि लाइट एटमॉस्फेयर में हम लोग पढ़ें, और कोई बात नहीं होती। मतलब थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए ना क्लास में, जिससे बोरिंग ना रहे, और कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग आते हैं कि ट्रेन ग्लिम्स ऑफ द पास्ट है क्या? ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट यानी ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। जरा ये देखो कि गोली मारी मैं लाया है उसमें चोटें लिखी चलो अच्छा, ये कहानी हम लोगों ने देखी थी कि इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड थे, वो आपस में लड़ा करते थे, जैसे कार्टून बना हुआ है कि नहीं? सो डू यू थिंक दैट इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच इन द इवेंट? तो ये चीज कब की लिखी? 1757 में। यस 1857 1757 से 57 में तो अब ये देखो, हाँ सर इंडियन प्रिंस, क्या तुम ये सोचते हो? यस, द इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तुमको मालूम है वो ब्रिटिश की मदद लेके इंडियन को हरा रहे थे ऐसे लोग। वो सब्सिडियरी और धीरे धीरे बाद में उन्होंने तो अपना प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट्स ही बना लिया। तो यहाँ के लोग ऐसे थे कि अपने में एकता नहीं थी। नहीं तो हमारे देश में क्या होता कि हम लोगों का राज रहता या मुगलों का राज रहता और मराठा का राज रहता, अंग्रेज तो ना आते। तो फिर अंग्रेज आकर तो बड़े स्तर पर लूट किए। बात समझ में आई? तो इंडियन प्रिंसेस कैसे थे? ऐसा सिर्फ हिंदू राजाओं ने नहीं किया, आपको मालूम है मीर जाफर ने भी किया, मुस्लिमों ने भी यही काम किया। जो इंडिया में थे, दे हैव टेकन द एड ऑफ
ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ? They fought against each other with the help of British. देखो इस चीज को, यस, इंडियन रूलर्स वर शॉर्ट साइटेड, वो दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद लेकर किसको हराया बोलो? इंडियन को ही हराया। तो वो खुद ही कमजोर कर रहे थे एक दूसरे को। बाहर की शक्तियां तो क्या करेंगी? बाहर के रखते जाओ। देखो इस चीज को, नाउ क्या असर है? ये तो इसमें ऐड आएगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना। पैसा खर्च करो तो बिना ऐड की चीज मिले। यस, इंडियन, ठीक है, इंडियन जो रूलर्स थे वो कैसे थे बोलो? रूलर्स वर शॉर्ट साइटेड, ये शॉर्ट साइटेड थे। अब नहीं आएगा। द इंडियन रूलर्स वर शॉर्ट साइटेड, ठीक है। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। दे fought against each other. We are sure. वो आपस में ही लड़े with the help of Britishers. Britishers। नोट करते जाना। Yes sir. Britishers। सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। So how did the East India Company subdue the Indian princes? प्रिंसेस को कैसे हराया? सो कैसे हराया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? दैट इज स्प्रेड इट्स डोमिनेंस, स्प्रेड इट्स डोमिनेंस विद हेल्प ऑफ ट्रेड। पहले तो उसने अपनी डोमिनेंस कैसे बढ़ाई? विद हेल्प ऑफ ट्रेड, व्यापार के। देन इट द ब्रिटिशर्स, उसके बाद क्या किया? देन दे अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फिर उन्होंने क्या किया? लोगों में एक दूसरे पे फूट डाली और फिर राज किया। यही तो किया। देन दे adopted policy of divide and rule. They directly not fought war with anybody. However, they helped the Indian princess to fought war with other Indian princes. खुद नहीं लड़े, अपनी सेना को खराब नहीं किया। Indirect. सामान हमसे लो, लड़ो चलो। They directly not fought। ऐसा कोई तुम्हें इंस्टेंस मिलता है? नहीं मिलता है। तुम देखोगे चाहे मराठा को भी हराना हो तो किसी दूसरे की मदद, है ना? They directly not fought war with any prince। उन्होंने क्या किया होगा? They helped Indian prince to fight, ठीक है, against other Indian prince। इस तरीके से In this way they spread their dominance। इस तरीके से उन्होंने अपनी डोमिनेंस को बढ़ा लिया। अगला क्वेश्चन देखो। They directly not fought की जगह indirect कह सकते हैं। They indirect। एक ये ठीक है, डायरेक्टली नॉट फॉट, उन्होंने सीधी लड़ाई कोई नहीं लड़ी बस। या इनडायरेक्टली फॉट लिखना चाहे तो वो लिखोगे, इसमें ज्यादा फोकस मिल रहा है। चलो अगला देखो। Quote the words used by Ram Mohan Rai that every religion teaches the same principle। इसका क्या मतलब है? राजा राम मोहन ने कहा। So
Raja Ram Mohan spoken to his wife that cows are of different colors, but the color of milk is same. Raja Ram Mohan Roy once said, वो एक रिफॉर्मर थे, once said to his wife, जब said to है तो indirect speech, once said to तो फिर यहाँ कॉमा करके लिखते हैं, अब told होता तो that लगाते, सही है? The cows are of different, अगर तुम यहाँ told लिख के बनाना तो that करके cow verb लिख देना, ठीक है? Cows are of different colors, but their milk is of same color. Milk is same. Milk is same. तो ऐसा मैंने बोला, इसका क्या मतलब है कि different, that is different are the religions, but their teachings is same. Different are the religions, बहुत सारे धर्म हैं, religions, but उनकी बात क्या है? Teachings is same. अगला सवाल देखो. In what ways did British officers exploit Indians? भारतीयों को कैसे उन्होंने शोषण किया? So British ruler passed a resolution under which the Indian could be sent to jail. इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है. So 2 साल तक किसी को जेल में डाला जा सकता है बिना किसी लिखा पढ़ा के. जाओ 2 साल जेल में रहो फिर आना, फिर बात करो. तो British rulers passed a resolution ठीक है, अंडर विच एनी इंडियन, ये 1990 में आया था, एनी इंडियन कैन बी सेंड टू जेल, सेंड टू प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, for 2 years. This act was Rowlatt Act. known as Rowlatt Act. known है मतलब ये Rowlatt Act था, Rowlatt कानून था, ये चीज थी. सर but their teachings are आएगा ना सर, is teachings are same. But the teachings is same लिखा है. Teaching धर्म अलग है लेकिन उनका उपदेश एक ही. मतलब वो ऐसा इसके जगह आर आ जाएगा सर. टीचिंग इससे सही है. हाँ मतलब उनके सबके एक ही उद्देश्य. अब देखो ऑल्सो क्या हुआ कि विदाउट जेल, इसके अलावा द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी. वहाँ से जो सामान आता था इंग्लैंड उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती थी, वो उसी रेट पे आ जाता था, तो यहाँ सस्ता पड़ता था. तो इस वजह से क्या होता था, यहाँ के जो व्यापारी थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए. उन्हें उनका कपड़ा, उनकी शर्ट 20 दिन में बनती थी, और वहाँ 5 मिनट में मशीन बना देती थी. तो बोलो यहाँ के जो वीवर्स थे क्या वो उनके सामने टिक पाते? 20 दिन में एक कपड़ा बना रहे, वहाँ 5-5 मिनट में मशीन बना रही है, और उस पर भी वो सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं. तो जब यहाँ के सब वीवर्स उखड़ गए, फिर बोले अब तो वीवर उखड़ गए, अब महंगा बेचो. तुम 10 रुपये वाला समोसे की दुकान है, उसके बगल में समोसे की दुकान लगाओ और 3 रुपये में समोसा बेचो, वो 10 में बेच रहा है. तो वो कहेगा अरे हमारी तो नुकसान है, दुकान बंद करके चलो. और जैसे ही दुकान बंद करे 20 रुपये का समोसा. जब तक वो है तब तक घाटा सा हो, उसके हटने के बाद जम के मुनाफा कमाओ. और सर अगर पास वाला भी कम, बोलो बात समझ आई? टैक्टिस सही है. उसके सारे समोसे, सर अगर पास वाला भी कम करे, उसके सारे समोसे खरीद के तू अगर वो भी करे तो फिर तो तब दोनों का नुकसान है. लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत अमीर थे,
उनके सामने जुलाहे टिक पाते? 1-2 महीने भूखे रहते, वो 2-3 महीने तो मजे से काम कर सकते थे। अब मशीन से क्या लिखेंगे बोलो कि द गुड्स मेड इन इंग्लैंड वर फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। इस बात को तुम समझ गए हो? एंड चीपली अवेलेबल। द गुड्स मेड इन इंग्लैंड वर फ्री फ्रॉम, वो किससे? कस्टमर। वर फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, उन पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता, सीमा कर नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। नेम द पीपल, इनका नाम बताना है आपको। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल, जिसने लड़ाई की। टिप्पू सुल्तान। द रूलर हु fought pitched battle, against British and died fighting. The person who wanted to reform the society, Raja Ram Mohan Rai, Yes sir। who wanted to reform the society, the person who recommended the introduction of in the English education, कौन था? लॉर्ड। हाँ, लॉर्ड पिकेन, लॉर्ड मैकाले होगा। मैकाले। मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले है ना? हाँ सर। The person, का है अभी तक 2 साल पहले तक हम लोग उन्हीं की बुक पढ़ते थे, अभी शिक्षा नीति बदली है, बुक्स बदल नहीं। The person who recommended the introduction, अभी जो आगे की शिक्षा नीति आई उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगी, ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। नाना साहेब और मंगल पांडे। मंगल कन्वर सिंह और पांडे, नाना साहेब। कुंवर सिंह ना, मंगल पांडे सर, हु लेड द रिवोल्ट। सर मंगल पांडे सर 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 हाँ बोलो। सर इस वाले में जो थर्ड का आंसर है वो थोड़ा सा बुक्स अलग है, आपने लिखा बुक में उल्टा है थोड़ा सा। उनका डिफरेंट टीचर्स आना चाहिए सर, आपने टीचर Different teachers have different of opinions, religions, but the essence of essence every religion is डिफरेंट टीचर्स ना, टीचर्स teachers. आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने बोला, उन्होंने ये चीज जो कही है ना, ये कही है एक्चुअल, ये उदाहरण दिया है और उसके बारे में लिखा है। इसका ये मतलब है कि धर्म अलग है लेकिन के उनके उद्देश्य। तो ये टंग ट्विस्टिंग नहीं, बहुत आसान है। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट देयर मिल्क इज सेम, रिलीजन्स आर डिफरेंट बट देयर टीचिंग्स इज सेम। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना। तो उन्होंने उस चीज को उदाहरण देके समझाया। अब देखो, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, पहले का आंसर टिप्पू सुल्तान। टीपू सुल्तान, that is the person who wanted to reform the society. राजा राम। राजा राम राजा मोहन रॉय, राम मोहन रॉय, मोहन रॉय ऑफ बंगाल। बंगाल, ये भी है। The person Lord मैकॉले की स्पेलिंग बताओ। LAY The leader नाना साहब पेशवा कुंवर सिंह बेगम हजरत महल। किसी का भी नाम लिखना, नाना साहब। ये आएगा ना, सर आपने गलत लिखा है। कौन सा?
MECA सर MECUAL मैं बता रहा था आपको। MECAU ना ये कर लो। सी हाँ ये है चलो नाना साहब बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल हजरत महल, पेशवा बाजीराव, पेशवा लिखो सिर्फ, नाना साहब और कुंवर। कुंवर सर वो एक नाम पूरा है नाना साहेब पेशवा। नहीं नहीं नाना नहीं साहब सर, इसमें अलग कॉमन होता है, ही है। हाँ सर पेशवा कॉमन बाजीराव। नहीं है कॉमन ही है। वो गड़बड़ी हो गई होगी, वो भी लिखने वाले हैं। बेचारे इंसान है वो भी यार, गलती थोड़ा होती है। छत्रपति होता है ना, नाना सर तो पेशवा बाजीराव, अगर तुम्हें पूरा नाम लिखना है तो कौन पेशवा है? पेशवा बाजीराव। पेशवा उनकी पदवी है, पेशवा बाजीराव। नाना साहब बिठूर के थे, पेशवा मराठा थे, दोनों अलग अलग जगह। पेशवा तो यूपी में थोड़ी होता है। दोनों में राज वो छत्रपति के पीछे काम करते थे। सर मैं और दे दी हिस्ट्री की बुक में अभी तुम लोगों में नहीं आया ना, इंडिया का नहीं आया ना। सर अगर हम प्राइम मिनिस्टर लिखो और क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सुने बात नहीं करो फिर, नहीं तो हो नहीं पाता है। 2 एग्जांपल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस समय कौन सी थी? 2 एग्जांपल्स कौन सा सोशल, दैट इज अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। 2 ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश की 2 ऑपरेसिव पॉलिसी, दमनकारी नीतियां कौन सी थी? सर स्किल्ड वर्कर्स के हाथ टाउन काट देते हैं। नहीं चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबल। हाथ वो क्यों काटेंगे, वो कोई शाहजहां थोड़ी थी। चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबल। किसने बनवाया था शाहजहां ने कटा दी। हाँ 2 एग्जांपल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग, वो तो सर शाहजहां ने बनवाने में कटवाए थे ना। कि सिर्फ कोई वो लोग बना ना सके। हाँ दैट इज 2 चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी एंड अनटचेबल। बात नहीं करो आपस में, फिर चीज नहीं हो पाती है। एक दिन ऐसे ही लेट चल रहे हैं हम लोग, अभी हिंदी आज होनी थी। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, 2 ब्रिटिश की ऑपरेसिव पॉलिसी बताओ। कि दैट इज इंपोर्ट्स इन इंडिया, तो गुड्स मेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में बनते थे, ठीक है, उनको क्या किया था? वर ड्यूटी फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, ये था ना, फ्री फ्रॉम, उन पर आयात शुल्क नहीं लगता था। और कोई एक दमनकारी नीति बताओ। तो दूसरी चीज है रॉलेट एक्ट लिख दो, ये भी तो एक ऑपरेसिव था। तीसरा इंडिगो प्लांटेशन, तुम्हें जो भी लिखे रॉलेट एक्ट कहते हैं। 2 साल तक चलो अंदर। अच्छा अभी बिना दिखाया था ना यहाँ हमें पे? बताया भी था। हाँ हाँ सर अभी मिट गया। इंडिगो प्लांटेशन। अगला ये देखो, 4th वाले में लिखा सर है। 4th वाले में दोनों पॉइंट। ठीक है। अगला देखो, 2 ways in which common people suffered, लोग कॉमन पीपल कैसे सफर किए? द फार्मर्स वर टैक्स्ड हेवीली एंड थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर वर कट। हाथ नहीं बोला काटते। था। फिर भी गलत किया। सर थम भी बोला था आपने हाँ ये लेकिन गलत काम है ना ये, तो इसलिए एक, अरे न कुछ भी बोला, असली चीज तो आ गई। अंगूठा काटते हैं। क्यों काटते? लेकिन आप फार्मर्स वर टैक्स, जिससे कि वो लोग अच्छी चीज ना बना सके और ब्रिटिश का सामान सेम टू बिके। सेम ठीक है। ये सेम बना रहे हैं। फार्मर्स वर टैक्स हेवीली, पहला क्या था? बात नहीं करो, तुम लोग समझ नहीं पाते हो क्या डिसिप्लिन का? तो हम दोस्त सब छोटे हैं, हम लोग कैसे समझेंगे, हम तो अभी 8 हैं। इसका क्या मतलब है? जब समझाया जा रहा है तो समझो, तो ज्यादा हो पाएगा। फार्मर्स वर हेवीली टैक्स्ड, और दूसरा क्या? थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर, थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर कट। अगली चीज देखो, चौथा क्या है? 4 reasons for the discontent
1857 का स्वतंत्रता संग्राम, दैट इज 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के 4 रीजन बताओ। सर ब्राह्मण्स जो बुलेट में वो मुंह लगा के ग्रीस लगाते हैं ना, हाँ। वो पिग फैट से बना हुआ था। काउ एंड पिग। हाँ, मुस्लिम पिग। इसीलिए तो वो मंगल पांडे वो एक ब्राह्मण ही तो था, उसने बोला हम कैसे पिग को करेंगे। हाँ सर। चलो, दैट इज पहली बात, जो संथाल्स थे उनकी जमीन छीन गई थी, ठीक है। संथाल्स लॉस्ट, ये बंगाल में रहते थे, तो देखो संथाल्स, ट्राइबल। संथाल्स लॉस्ट देयर लैंड, lost their land, so they revolted। बंगाल में इसीलिए सब हुआ, revolted। That is second, जो भी bullets थी वो पिग फैट, Cow काउ and फैट। were greased, But pig fat With- cow and pig। ठीक है, grease of, greased with cow and pig fat, हाँ सर। cow and। सर वो ओवरसी क्रॉस करने को कहते थे। तो ये बताओ मंगल सिंह को काऊ से दिक्कत थी कि पिग से? दोनों। नहीं, काऊ से, क्योंकि वो कह रहा था मंगल सिंह की गाय तो हमारी माँ है और उसकी चर्बी, और मुसलमानों को किससे दिक्कत थी? सुअर से। सुअर उनके लिए अशुद्ध होता है। उन मुसलमानों को गाय से नहीं दिक्कत थी और ब्राह्मणों को सुअर से नहीं दिक्कत थी। तो लिखो काऊ वाज सेक्रेड, काऊ वाज sacred for Hindus and pig was sacred थोड़ी था उनके लिए, सुअर बहुत पवित्र थोड़ी होता मुसलमान। So pig was hated। सर ब्राह्मण के लिए भी पिग का आता है। pig का कुछ नहीं, जितना इतना ही समझो। बोल वो कोई नहीं कि भाई हमारे यहाँ रहते हैं ना, भी वो शुकर अवतार या बामन अवतार, वो सब कुछ नहीं है। वो उतना नहीं है कि उतना नहीं, फिर भी गाय को वो माता मानते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो आगे देखो, सर ब्रिटिशर्स वाले मतलब ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को ज्यादा बंगले और ज्यादा पे मिलता था और हाँ, इंडियन सर, सोल्जर्स को देखिए कम पे मिलता था। एंड सर ओवरसी क्रॉस करने को कहते थे। आगे देखो, एंड पिग वाज हेटेड बाय मुस्लिम। बस इतना जानो कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, पढ़ना लिखना बाप है। फेल करना पड़ा। आगे की चीज समझाओ। तो डी में हम लोग क्या देख रहे हैं? संथाली ने अपनी जमीन खो दी, अब बुलेट्स किससे ग्रीस्ड होते थे? काउ एंड पिग से। काउ एंड पिग फैट। अब अगला देखो कि इंडियन सिपाहीज वर पेड लेस देन ब्रिटिश सिपाही। नहीं तो व्हाइट सोल्जर्स। ये चीज। और चौथा कि जो लैंडलॉर्डशिप्स ऑफ मैनी जमींदार्स वाज कन्फिस्केटेड। उनके जो लैंडलॉर्डशिप थी वो किसने जब्त कर ली थी? या सामंत, जो वो सामंत थे। तो लैंड इंडियन सिपाही लॉर्डशिप कन्फिस्केटेड समझ में आता है कि टेकन अवे, वाज टेकन अवे बाय ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स। अगला देखो, अब इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। पहला पढ़ो, फर्स्ट मैन वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। तो दूसरा क्या कह रहा है कि एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। तो थर्ड मैन कह रहा है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। द फर्स्ट मैन सेड दैट, यही आने वाला है इनडायरेक्ट, आप और कोई नहीं आएगा, समझ लो। ये जितना पढ़ाया है वो सब कुछ नहीं आएगा, यही आने वाला है, इसी को बनाओ। क्या? ब्रिटिशर्स, ये ना फिरंगियों के द्वारा उनकी जागीर ले ली गई थी। तो
आ गई राइट लाइट आ गई। आ गई। द फर्स्ट मैन सेड, 7th क्वेश्चन देखो, बुक है तो बुक खोल लेना। हाँ ये That द फर्स्ट मैन सेड, Said. सेड के आगे दैट लगाओ और इसका टेंस भी बदलना होगा। That we should. that they वी को बदलो, मैं लिख रहा हूँ इसके। वी बदलो, वी They. sir would they फर्स्ट मैन है ना, दे ही लग जाएगा। हाँ sir They. they They said that they. sir They that they must should- educate Sir, should I? फर्स्ट का कैसे the first man said that they should educate they must educate their brothers. ठीक है। The first man said अब that अगला they must educate their brothers. That they must educate Educate their their brothers. brothers. सही बोला। इसमें कुछ नहीं बदलेगा। Yes. We का देगा। सर बस अवर के बदले देयर आ जाएगा और वी के बदले दिया। और that. और दैट लग जाएगा, दैट लग गया और दे लग गया और दे। सर दैट ऑलरेडी लिखा है। सही है, ध्यान दो दिव्या, कम ध्यान देती हो। सेकंड मैन ने क्या कहा? ठीक है, फर्स्ट मैन वी मस्ट एजुकेट एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। ठीक है, अब देखो, सेकंड मैन एडेड दैट, सेकंड मैन वो खोलिए, सेकंड मैन एडेड दैट, आगे बोला दैट They. they must try to improve their material, वही लिखो, Sir, copy में. है ना? They must try to improve Material. their सर एंड मस्ट में बदल जाता एंड मस्ट में बदल जाता एंड में एडेड में बनता है, एडेड है, Improve. एंड कहाँ आया है? एडेड है, improve their, मैन एडेड आगे आगे कहा, एंड का मतलब है आगे का, एडेड है, their material condition। आगे बढ़ो, थर्ड मैन क्या बोलता है? For what we must convey our grievance to British Parliament, और हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश पार्लियामेंट में करनी चाहिए। The third man, Suggested. तो अब उसने सलाह दी, सजेस्टेड देखो टोल्ड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है। अब उसने कोई चीज कही तो सजेस्टेड है। they must convey That their grievances to the they British- must, for that they must convey their grievance, they must, कहाँ तक कर रहे हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं दिख रहा तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्लास में? हो ही रही है डिस्टर्ब आपकी वजह से। The third man suggested that they must convey their Convey. grievances to the British Parliament. To their. हाँ वही convey their grievances grievance to the to British British Parliament, सब grievances मतलब अपनी शिकायत, convey their grievance to complaint. British Parliament. Parliament। हाँ, to the, जो लिखा है वही लिखो, बस दे देर कर देना, दे देर करके यहाँ लिख देना एडेड, यहाँ लिख देना सजेस्टेड। सर सर वो क्या लिखा है? Grievance. आर का नहीं होता है, दे का देर होगा। Our. अवर का तो देर होगा कि उन्हें उनकी कि हमारी, रिपोर्टर हमारी बोल देगा। तुम एक रिपोर्टर बन के सोचो ना, बाकी कुछ नहीं है। रिपोर्टर को क्या ये पढ़ना पड़ता है? ऐसे ही लोग बन जाते हैं रिपोर्टर और सही सही बोलते हैं, है कि नहीं? तो हमें रिपोर्टिंग करनी है, उसमें क्या कोई टेक्निक थोड़े चाहिए। उन्हें उनकी समस्याएं, दे शुड देयर, अपने में न ले लो सब चीज, उन्हें हमारी समस्याएं बता देनी चाहिए। क्यों बता दें? नहीं बता,
पॉसिबली मिल रही है। चलो अब ये देखो, फर्स्ट सोल्जर द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, मेंशन एंड सर्वेंट्स, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट है। अब इसके आगे बताओ, सेड दैट द वाइट सोल्जर्स Get a huge ये बताए, कोई नहीं बता पाए। उसने तुरंत बोला सर आपने यहाँ कैसे सेट करवा दिया, अब ये गेट्स का तो गॉड होगा। सिर्फ पूरे क्लास में निपुणी ये चीज जानता है। तुरंत वो देखता सर वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट करो सर उसको। सेकंड सोल्जर रिमार्क दैट, कभी भी ये सेड है, यहाँ तो मस्ट वाला था, मस्ट ट्राई, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है, हमें ऐसा करना चाहिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ बदलता नहीं है, वी मस्ट ट्राई, ठीक है। लेकिन जब क्या हो, टेंस आ जाए तुरंत निपुण बदल देता, नो सर आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद ग्रामर। इन्होंने क्या बोला, जरा देखो, द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, तो अब इसके बारे में निपुण ने क्या कहा होगा, अभी जरा बताओ। The first soldier said that the white soldier gets used. ठीक है, तो वो टांगों के बीच में हाथ दबा के बैठो, गर्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। चलो फिर तो बोलो निपुण। Sir, the white soldier got huge pay. The white soldier got huge pay. गॉड का वो गट्स ही बोल लो, समझ ही नहीं पा रहा, तो लिखेगा नहीं तो क्या होगा। अब अगला देखो, सो रिदिस बनाओ इसका पहले वाले का। The first soldier said that the white soldier got huge pay. गेट्स का गॉड हो गया, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। देखो तो ये तो पहले वाले का बी का देखो, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, दिव्यांग सेंटेंस कंप्लीट करो, दैट दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब बोलो, The white soldiers got a huge Got huge pay. वो दिमाग लगा रहा है। सर सेकंड का मैं बोलूं? Sir, second में सर मैं हूं। Sir, मैं गॉट यूज पे, उनको यूज पे ही नहीं मिलती, उनको बंगला मिलता है, मेंशन और सर्वेंट And servant. Indian एंड इंडियन सर्वेंट्स। नहीं, सर्वेंट तो सही। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो सेकंड सोल्जर वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, हमको बहुत धीमे प्रमोशन मिलता है। सर सेकंड Sir, soldier remarked that the second they soldier remarked that they got remark. द सेकंड सोल्जर रिमार्क दैट, कितने ने सेड दैट की बात, Sir, they got a pittance and slow promotion. रिमार्क दैट दे गॉट, वी की दे हो जाएगा क्योंकि वो सेकंड से गवर्नड है। दे गॉट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, पिटेंस एंड Slow promotion. स्लो प्रमोशन। अगला देखो, the third soldier asked who are the British। देखो इसका थोड़ा बता दें, अभी आप लोग को हमने इंट्रोगेटिव के नरेशन ही बताया, इसमें हु लिख के सीधा सेंटेंस बना लो, हु के बाद आर ना लगाना, हु ब्रिटिश वर, who the British were to abolish our custom. ठीक है। asked the थर्ड सोल्जर आस्क्ड, इसमें दैट लगेगा, द थर्ड सोल्जर आस्क्ड दैट हु, सेंटेंस पूरा करो आवेश। Who are
were the British? ये बताइए। रुक जा। Who is the देखो देखो कहाँ पे चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि चौथे क्वेश्चन के बाद इसने लिखा नहीं लिखने का मतलब ही है कि वो छोड़ दिया, उसने क्विट कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा सर, हमसे 7th करा लो। अब बोलो। The third soldier asked that who the British Who? the British आर नहीं, टेंस बदलना पड़ेगा। abolish our Abolish our custom. Who लिख के प्लेन सेंटेंस, who लिख के सिंपल सेंटेंस। What, जैसे मैं पूछूं what is your name, so the teacher asked what your name was. What was your name? No, ऐसे नहीं कर, what लिख के फिर सिंपल सेंटेंस, what your name was। तो इसे who the Britishers were, To abolish our plain sentence, customs. affirmative sentence। फिर से बोलो। The third soldier asked that who the British were to abolish our customs. Britishers होगा ना, Britishers। British. Who the British were to abolish our custom। Britishers कौन होते हैं? हमारे रिवाजों को खत्म करने वाले। To abolish our Custom. customs। आगे देखो। Now सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है। नहीं सर, स्पीकिंग एंड राइटिंग। story right। अगला कौन सा चैप्टर है बोलो। आता Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. सर सिर्फ तुम उसका लोगों को मैच बिपिन चौधरी की कहानी पता? हाँ सर, नहीं पता है सर। समझ। सर पता है सर। हाँ? सर पता है नहीं सर। पता? चलो। सर पूरा पता है। सुनो। जिसको pride है। मेरे उल्टा ही बोला कुछ और तो बोला ओके। ही। भाई ऐसे कुछ दूर। हिंदी की बात मत करो, हिंदी तो पढ़ाई देंगे। द बिपिन चौधरी, And the lapse of ये देखो Lapse of कहानी समझो, फिर आगे का मैं बताता हूँ। सर एक वो बुखार हेलो दोस्तों, तो आज की इस में बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर पेज के, जो कि है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। हम लोग को इसमें देखना है कि कैसे कुछ लोग मिलकर बिपिन चौधरी को ट्रिक करते हैं ताकि तो ऐसी चीज वो बोल रहा है। अब देखो ताकि ट्रिक में जो है आपने एक बंगलो हायर किया था, लेकिन वही दूसरी तरफ मुखर्जी जो थे वो अपने बहन के साथ ही रुके हुए थे। तो और वो बातें बताता है जैसे कि वो कहता है आप जो थे वो एक बेंगलोर में रह रहे थे, और जबकि ये अपनी बहन के साथ रुक गए थे। ठीक है। और आपने बंगला लिया था। आप जो है अपने बैग में जो है बुक्स रखे चलते थे किसी भी ट्रिप पर। तो आप अब बैग यहाँ में पर कुछ रख के चलते थे, वो सब है। बिपिन बाबू बोलते हैं कि अच्छा बताइए कौन सा महीना था, तब वो वहाँ से कहता है बोस कि ये अक्टूबर का महीना था। बैग देख बैग। बिपिन बाबू कहते हैं कि देखिए अक्टूबर 1958 में तो मैं अपने दोस्त के साथ कानपुर गया हुआ था। ये देखो। तभी जो है वो देखते हैं कि घोष है, वो एकदम आप हार मान तो ये बोल रहे हैं कि आप अक्टूबर में रांची में थे, तो ये क्या कर रहे हैं? ये अभी आएगा, आपको ये सब लिखना होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये कहेंगे नहीं, अक्टूबर 1958 में मैं कानपुर में था। मेरे दोस्त के घर में, इसके दोस्त के घर में इसके दोस्त के घर, सॉरी दोस्त का नाम था पूजा। कौन था? पूजा। ऐसे पूजा अरे के दोस्त से नाम नहीं, घर उसके नाम दोस्त नहीं के पूजा घर पर वो पूजा बात थी। थी ना। पूजा थी। नहीं करता। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं और भी बातें बताता हूँ जो कि आपने अपने लाइफ के बारे में मुझे बताया हुआ है। वो ये था कि उसने कहा कि आपने बताया था कि आपकी जो वाइफ थी उसकी मौत कैसे हुई, और आपके जो 2 भाई वो किस तरह से बुरी तरीके से मर गए थे। इस तरह से वो बोलता है। तो इसका मतलब वो सब बातें बताता है कि आपकी जो वाइफ है वो मर गई हैं, 2 ब्रदर्स। वो भी मर गए। एक एक ही बदल सर एक पागल हो गई। उनको जो यहाँ से सर चले इसके जाना बच्चे नहीं। और जैसे वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जो आदमी है वो को डिसबिलीव में देख रहा होता है कि मानो ये क्या हो रहा है। अब देखिए अपने ड्राइवर सीताराम वो कहते हैं कि जो गंगा जो है उस रूट की तरफ से चलने के लिए, अब गंगा के पास समझ से नहीं जाओ। आता है कि ये कौन आदमी था। उनको बहुत मतलब अजीब फील आता है कि ये कौन सा आदमी है जो मेरे बारे में इतना जानता है लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूँ।
अब देखिए उनके दिमाग में मतलब पहली बार ऐसा फीलिंग आया हुआ कि मानो वो कुछ भूल रहा हो या उनकी याददाश्त कमजोर हो रही हो। तब वो सोचते हैं कि क्या मैं सच में अपने दिमाग को खो रहा हूँ, और इस तरह वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो याद है कि मैं कानपुर में था। तो उनको याद आता है कि उनका कानपुर में एक होस्ट था जिसका नाम था हरिदास बख्शी। वो सोचते हैं उसे कंफर्म करें, लेकिन जैसे उसको कांटेक्ट करने जाते हैं तो इनके दिमाग में याद आता है कि क्यों ना हम हरिदास बख्शी के बारे में जो वहाँ पर रहता है, कहाँ पर, हरिदास बख्शी कानपुर में, उससे बात की जाए। लेकिन पता चलता है वो वहाँ जापान चला गया, तो उससे भी बात नहीं। याद आता है कि वो कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया। यहाँ पर ऊपर लगा हो जाते हैं। अब देखिए उनको लगता है कि उनके जो पैर में जो कट का बाल बता था उसको चेक करने के लिए अपने पैर को वो फोल्ड करके देखते हैं, उन्हें वहाँ पे मिल जाता है वो कट। अब उनको ये भी बताया होता है कि मुखर्जी जो है, दिनेश मुखर्जी, वो भी वहीं पे थे। अब वो ये सोचते हैं कि अपने ऑफिस से वो घर चले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उनको उससे ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, और इसलिए जो है वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि वो कंफर्म कर ले दिनेश मुखर्जी को कॉल करके कि वो सच है कि झूठ। वो दिनेश मुखर्जी को कॉल लगाते हैं कि देखो मुझे घोष ने ऐसा ऐसा बताया। अब जो दिनेश मुखर्जी बोलता है कि हाँ ये बात सच है, तो हम हमारे साथ वहीं करते हैं रांची में। और भी बड़ी दिक्कत हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं कि दिनेश मुखर्जी को, इससे कांटेक्ट करते हैं कि क्या तुम वहीं पर थे, तो ये कहता है कि यस इट इज करेक्ट, हम और तुम वहीं पर ही थे, तो दोनों कॉल करते हैं। तो अब और चक्कर आ गया, बोले हम तो कभी गए नहीं है, बोले तुम वहीं पर थे। अब इनका सर चकराने लगा, ये कैसे पूरा कंफ्यूज आते हैं कि अरे यार मुझे पक्का यकीन है कि मैं कानपुर में था, तो ये रांची कच्ची का बात कहाँ से आ गया। अब जो है वो गुस्से में क्या करते हैं, फोन कर देते हैं नीचे। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा माइंड है वो घूमता जा रहा है, इसलिए वो जो है अपने लंच जो है वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिनेश मुखर्जी थे ये भी अब चिंता बढ़ा देते हैं। तो विपिन वो सोचते हैं कि लगभग 25 साल बाद उनको ऐसा लग रहा हो कि वो बीमार की तरह होगा, इसलिए वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं, और घर जो है वो लगभग 2-3 में पहुँच जाता है। देखो वहाँ से वो बुक शॉप से गए ऑफिस में उनका चक्कर आने लगा, वो गंगा किनारे चलते गए, और फिर वहाँ पे चक्कर 2:30 बजे घर पहुँच गए। घर में बुलाते हैं चुन्नीलाल को, चुन्नीलाल उनका नौकर है। तो चुन्नीलाल कौन है इनका नौकर? तो ये चुन्नीलाल है जो इनकी सेवा करता रहता है। तो अब जरा देखो, हाथ तो बनाए नहीं सर, ये मतलब इनके जूते उते साफ करता है। सर जूते नीचे। इसका नाम चुन्नी बाबू करके देख ले। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ चुन्नीलाल को, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब चुन्नीलाल का रफ टाइम चला था, खराब वक्त तो आया था मुझसे जॉब मांगने, लेकिन मैंने चुन्नीलाल इनका दोस्त है। हाँ सर वही डाल के आया था, स्कूल फ्रेंड है, ओल्ड स्कूल फ्रेंड है, वो उनसे मिलने आता है कि तो उनको तो हम जानते हैं, पहले भी वो एक बार आ चुका, उस दिन आया लेकिन हमने तो उसको भगा दिया था। ये सब चुन्नीलाल का ही किया धरा। चुन्नीलाल ने बोला कि इन्होंने हमें भगाया था, अब इनका सर चकड़वाते हैं। तो उसने उसे कुछ मालूम था इनके बारे में, उसकी जानकारी के आधार पर उसने किया। तो चुन्नीलाल इनका एक दोस्त है। तो बाकी सब मिले हुए। जो फ्रेंड का क्या नाम है? चुन्नीलाल। Once who has got insulted। सर से जॉब मांगा था, जॉब मांगा था, जॉब नहीं दिया। अब देखो कह दिया था कि नहीं मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, किसी काम के लायक नहीं। इनका दोस्त था कॉलेज। उन्हें देखने को मिलता है कि चुन्नीलाल वापस उसे मिलने आया है, और वो प्रेशर देता रहता है मतलब इस बात के लिए। तभी वो बोलते हैं कि इसको बोल दो कि कुछ सप्ताह बाद है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वापस जो उससे वो मिलने चले जाते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर दे चुन्नीलाल। जाते हैं वो चुन्नीलाल को कहते हैं कि देखो बताओ क्या मैं 1958 में रांची में था? चुन्नीलाल कहता है हाँ तुम वहीं पर थे, क्यों तुम्हें ये सारा क्यों लग रहा है? इतना तेज दिमाग वाला आदमी कैसे भूल सकता है? और उस समय मैं ही गया था तुमको रेलवे स्टेशन में छोड़ने। अभी तक विपिन बाबू का जो पूरा है वो और डाउन लगता है। देखो बोला हम छोड़ने गए तो ये बोल रहा है हाँ तुम तो वहीं थे। इनका एक दोस्त कौन है बोलो? दिनेश मुखर्जी। तुम तो वहीं थे और हम भी तुम्हारे साथ थे। ये कल हम तो तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ गए। यानी 3 लोग प्रैंक में शामिल हो गए। परिमल घोष, दिनेश मुखर्जी, चुन्नीलाल, दोनों इसके दोस्त हैं। ऐसा लगता है कि मतलब उनका जो दिमाग में पूरा घूम रहा है। तो चुन्नीलाल कहता है कि देखो तुम जो है कोई स्पेशलिस्ट को दिखा लो, क्योंकि अब जो है तुम्हारा माइंड पूरा फिर रहा है।
तो इसलिए जो विपिन बाबू रहते हैं वो डॉक्टर परेश चंद्रा से बोलते हैं कि अपने प्रॉब्लम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर भी पजल हो जाते हैं, बोलते हैं तो अब ये किसको करते हैं बोलो? डॉक्टर परेश चंद्र। तो डॉक्टर परेश चंद्रा के पास से जाते हैं कि ठीक है फिर कैसे बताने इसको के लिए। हाँ। अब तो डॉक्टर परेश चंद्रा ने इनको देखा, ठीक है कि ओके इनका नाम क्या है? परेश चंद्र, डॉक्टर परेश चंद्र। कलर डॉक्टर परेश चंद्र कोई दिखा रहे हैं जिनके से कि सारा चीज याद है, चीज बॉडी पार्ट में है, तो वो बताए ठीक है कोई बात नहीं मैं हेल्प करूँगा। यहाँ पर जो है वो जब डॉक्टर को हेल्प कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे करके और सब भूली भूली चीजें छोटी छोटी चीजें सबको याद सब याद आ जाता है। रांची ट्रिप के बारे में कुछ खबर नहीं आता। अब जो है डॉक्टर ये मतलब को बोलते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि देखो तुम्हें जो है रांची जाना चाहिए, वहाँ का नज़ारा वो जगह देख के तुमको याद आ जाए। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ का साइड देख के मुझे याद आ जाए कि मैं वहाँ पर गया था कि नहीं गया था, मतलब अगर कुछ भूले होंगे तो इस तरह से वो जो है स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से निकलना। सोचते हैं वो जाते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे रांची निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वहाँ पर घूमते भी हैं, क्योंकि ऐसा फील आता है कि नहीं मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ, क्योंकि ये सारा प्लेस जो एकदम नया है। बिल्कुल वो सोचते हैं कि उनको जो है पूरा सिटी जो ही घूमना चाहिए, इसलिए वो पूरा सिटी घूमते हैं। यहाँ तक कि वो हुद्रो में जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी कहा रहता है कि उनकी जो पीढ़ी है उसमें चोट लगा रहता है, वो हुद्रो में घूम लेते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं आता। अब जो है अचानक से उनको ऐसा फील आता है कि कोई दो आदमी जो है उन गुजराती आदमी जो कि उनको उठाकर कहीं पे रखा हुआ है, जिससे किसी चीज़ पे सुलाया गया है, क्योंकि ये अपने आप को टायर्ड फील करते हैं। इनको लगता है जैसे ये बेहोश होकर गिर गए हों। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा होता है कि अरे यार मेरे दिमाग को क्या हो गया, और लगता है कि मैं जो है अब मरने वाला हूँ, मतलब अब जो है मेरा दिन खत्म है। फिर वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना कि उनका पूरा जो लाइफ बचा हुआ है उसको पूरा अस्पताल में बिताना पड़े, क्योंकि वो जो है पूरा बिखर चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है, उनका जो दिमाग है वो सच में खराब होता जा रहा है क्या। अब देखिए क्या होता है, वो जो है अपने जो डॉक्टर हैं वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं, ठीक है, और अपने डॉक्टर को चंद्रा को फ़ोन लगाते हैं। वो बोलते हैं कि आप आइए नहीं मेरे पास। अब वो एक आइस जो बैग रहता है उसको अपने सिर पे रखकर सो जाते हैं। तभी उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर को कौन भेजा रहता है, तो चुन्नीलाल भेजता है। उसको खोल के वो देखते हैं तो उसमें पूरा लिखा रहता है, मीन्स पूरा चीज़ के बारे में उसमें लिखा रहता है चुन्नीलाल ने कि देखो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि तुम्हें जो है कोई हेल्प नहीं मिल रहा है बिपिन बाबू, लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं कि तुम्हारा जो ये मेमोरी एकदम सही है, इसमें मतलब तुम जो है जितना भी याददाश्त है तुम्हारा सही है। ये बात ये था कि ये जितना भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब मैंने प्लान किया हुआ था, और ये जो एक प्रैक्टिकल जोक था तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे आया था हेल्प मांगने लेकिन तुमने किया नहीं, और ये तुम्हारे अच्छे बिहेवियर जो तुम्हारा नहीं था इस वजह से मैंने ये गेम खेला और इससे मेरा साथ दिया मिस्टर घोष ने और मुखर्जी ने, दिनेश मुखर्जी। अब जो है तो पूरा जो दिमाग में क्लियर रहता है कि अच्छा ऐसा बात था। तो वो बोलते हैं कि चलो उनका मेमोरी लॉस तो नहीं था, लेकिन अब जो है डॉक्टर चंद्रा जो है वहाँ पर आ चुके हैं। वो जो है वो सोचते हैं चलो झूठ बोला जाए। वो झूठ ये बोलते हैं कि देखो जब मैं रांची में गया था तो मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचते ही सारा बात याद आ गया था कि मैं वहाँ पर गया हुआ। फिर वो बोलते हैं कि मैंने बस आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपसे कोई पेन किलर ले सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर गिर गया था, तो वहाँ पर गिरने की वजह से मुझे थोड़ा चोट लग गया, इसलिए मैं पेन किलर लेना चाहता हूँ। ये हमने देखा पूरा एक स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ गेम इसलिए खेला गया था। अब देखो दैट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ बिपिन बाबू। इसने खेला गया था कुछ कैरेक्टर स्केच ऑफ बिपिन बाबू। सर बायो स्केच देखा भी नहीं, एक ही बात है कौन बिपिन बाबू वही नहीं बता दोनों सकता। एक ही बात। चलो पर्सनालिटी, जॉब, देखो नाउ डबल एम्प्लॉय। देखो बायो स्केच ऑफ बिपिन बाबू। So बिपिन चौधरी इनकी पर्सनालिटी क्या है? बिपिन चौधरी इज सीरियस, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन मैन, ठीक है।
So Vipin सीरियस आदमी है, सीरियस हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड मैन। चलो, हु ही इज ए मैन ऑफ हैबिट। सो इतनी सी बात है। अब दूसरी चीजों को पर्सनालिटी के बाद जॉब, इतना लिखना ठीक रहेगा। जॉब, विपिन बाबू वर्क्स इन ए बिग फर्म एंड इज ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। विपिन बाबू वर्क्स इन बिग फर्म, एक बड़ी कंपनी काम करता है। बिग फर्म भी लिख सकते हो, कंपनी भी लिख सकते हो। ही इज रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। और वो बहुत जिम्मेदार है। आगे देखो, इनके रुचियां क्या है? क्या बुक पढ़ना उनकी रुचि है? यस। इंटरेस्ट। सो इट इज विपिन बाबू enjoys reading books. इनकी फैमिली का क्या हालचाल है? बच्चे सर, भाई वाइफ बड़ा चली है, गई ये है, भाई मेरे मरी घर पे। ओल्ड मैन विद नो चिल्ड्रन, वाइफ तो मरी चुकी है। तो ओल्ड मैन सर बीवी मर गई है, भाई पागल है। नो चिल्ड्रन, सही बात होगी। हिज वाइफ इज डेड, His brother also died. His only brother. हिज वन ब्रदर डाइड एंड वन इज मैरिड, ऐसा? No sir, नहीं, एक सर, ही भाई सर, है ही नहीं, ये खुद मैन है। एक ही भाई है। वीडियो में तो बोल दिया हिज ब्रदर इज आल्सो डाइड ना? हाँ हाँ, सर, वो सर, एक मेंटल तो असाइलम मरा में हुआ मर गया है। सर। हाँ? मेंटल असाइलम में उसकी डेथ हो गई उसके हाँ। मैड बोल रहा सर है था तो मतलब मेंटल साइड। तो मैड बोल रहा है। डाइड इन मेंटल असाइलम। मेंटल यानी पागल खाने में। सर पागल। सर वही तो बोल रहे हैं। प्रैंक, इनके साथ जो प्रैंक है, विपिन बाबू कैन इजीली बी ट्रिक्ड, इनको ट्रिक किया जा सकता है। विपिन बाबू कैन इजीली बी ट्रिक्ड, इनके साथ प्रैंक किया जा सकता है। सो he believed that his memory is lost, that his memory is lost. Okay. Chunnilaal, Dinesh Mukherjee and Parimal Ghosh has done a prank with him. Parimal Ghosh, Chunnilaal and Dinesh Mukherjee has done a prank with him. और बताओ, और कौन कौन से तुम्हारे चैप्टर हैं इसके अलावा? सर the last लास्ट bar बार की The last Last poem है सर। mental asylum, that is पागल फिर इसके बाद ये क्या? The last बार क्या? सर ये भी तो आएगा 10 मिनट में। नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, अभी आएगा। नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा, सिलेबस में से जाएगा। पूछ रहा है। पढ़ लेंगे। अब देखो, the last bargain. तो इस कहानी को समझो। हेलो दोस्तों, तो आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 8 के पोएम जो कि द लास्ट बार्गेन। हम लोग जो देखना है कि कैसे एक व्यक्ति जो था वो काम की तलाश में था। उसको किंग मिलता है, ओल्ड मैन मिलता है जो कि बहुत रिच रहता है। वो सब कहते हैं कि मैं तुम्हें पावर से या पैसे से तुम्हें हायर कर लूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। तो आखिर देखते हैं कि इसको नोट करो, फिर बता दो 2 मिनट। ये कहानी और दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। फिर तभी शाम हो जाती है, उसकी सुंदरता ढल जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो शाम को एक सी शोर पे चला जाता है,
तो वो एक बच्चा खेल रहा है, शंख सीप से खेल रहा होता है, समुद्र में शेल्स होती हैं, तो उसने कहा क्या तुम मुझे खरीद सकते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ, मैं तुमको बिना कुछ दिए ही खरीद सकता हूँ। उसने कहा हाँ, मैं बिकने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे में जिसमें पैसा न दिया जाए, देन माई फ्रीडम इज ऑल्सो रिस्टोर्ड, मैं तो आज़ाद हूँ, और फिर वो भी उस बच्चे के साथ खेलूँगा। कौन करता है? तो सबसे पहले कहा गया है come and hire me, I tried. While in the morning I was working on the stone paved road, sword in the hand, king came in his chariot. ये